नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और इसमें 121 विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है उसमें आप देखिए कि पिछली बार सबसे अधिक सीट आरजेडी ने जीती थी 42 सीटों पर। इन 121 विधानसभा सीट में 42 सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी और बीजेपी को 32 सीटों पर। ठीक है, सब तो बीजेपी और आरजेडी के बीच अंतर 10 सीटों का था। तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड जीती थी 23 सीट और चौथे नंबर पर कांग्रेस को मिला था 8 सीट। जहां तक इस चुनाव में उम्मीदवारों का सवाल है तो जदयू 57 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी लड़ रही है 48 विधानसभा सीट पर। मतलब सीटें पिछली बार बीजेपी जीती 32, जेडीयू जीती 23। इस बार जेडीयू लड़ रही है 57 और बीजेपी लड़ रही है 48 सीट पर। अब आप समझिए कि इसमें कि जेडीयू ये जितना भी इस बार 18 विधानसभा जिला में चुनाव हो रहा है, इसमें मित्रों वो जिले हैं जहां नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की जाति और नीतीश कुमार का जातीय समीकरण का प्रभाव ज्यादा है। इसी 18 जिलों में नालंदा जिला आता है। इन्हीं 18 जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं, शेखपुरा, लखीसराय, क्योंकि नीतीश कुमार की जाति के लोगों की मत की संख्या इन जिलों में अच्छी खासी है। वैशाली, जहां कुर्मी जाति का मत अच्छा खासा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जो जातिगत अम्ब्रेला बनाया उसमें जो अति पिछड़ा वोट का जो बड़ा महत्व रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें तो उन मतदाताओं के लिए भी ये इलाका जो है आप कह सकते हैं कि मतलब उनकी ताकत जो है, चुनावी ताकत जो है, बहुत प्रभावी रहा है। तो इसीलिए, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था जदयू के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के खेला के कारण जदयू वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। बीजेपी कम सीट पर लड़कर भी ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन जदयू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का खेला हुआ था। इस कारण से जदयू उतनी सीटें नहीं जीत पाई थी। तो इस बार जब हमने कहा कि 121 विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है तो कौन आगे दिख रहा है, तो कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि पिछली बार बेगूसराय जिला, मान लीजिए बेगूसराय जिला में ऐसे विधानसभा सीट थे जहां पर कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण जदयू उम्मीदवार की हार हो गई थी। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि आप देखिए माने ये जो वैशाली और सारण में जदयू को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी सारण जिला में। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था लोक जनशक्ति पार्टी का फैक्टर। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया था सारण में, वैशाली में केवल एक सीट पर जीत मिली थी जनता दल यूनाइटेड को। कई ऐसे जिले थे जहां पर जदयू को छोड़ दीजिए, एनडीए को एक भी सीट नहीं मिला था। बक्सर, ठीक है, बक्सर में जदयू को एक भी सीट नहीं मिला था। बक्सर में जो संतोष निराला राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से नीतीश कुमार के काफी नजदीकी है, वो भी चुनाव हार गए थे। तो इस बार वो लोजपा फैक्टर जो है जदयू के लिए काम करता हुआ दिख रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इस बार अगर बात करें हम आरजेडी की, तो आप देखिए आरजेडी पिछली बार 42 सीटें जीती थी और इस बार आरजेडी लड़ रही है कितने सीट पर? 71 सीट पर। 42 सीट जीतने वाली आरजेडी इस बार लड़ रही है कितना? 71 सीट पर। और कांग्रेस 8 सीट जीती थी पिछली बार। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, आप अनुमान लगाइए केवल कि चूंकि आज में मतदान चल रहा है तो सीटों का आंकड़ा किधर कौन टर्नअप है नहीं बताऊं ज्यादा बेहतर होगा। उदाहरण केवल बता रहा हूं, पिछली बार की तुलना में एनडीए में जैसा मैंने बताया कि संतुलन बनता हुआ दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार पिछली बार जदयू को हराने के लिए चुनावी मैदान में थे, इस बार नहीं है। एक तो फायदा एनडीए का, दूसरा आरजेडी के गठबंधन में, महागठबंधन में देखिए
कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 8 विधानसभा सीट चुनाव जीती थी, 8। उसमें से इस बार अभी जो मतदान हो रहा है उसमें 24 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके की स्थिति है। कांग्रेस के जीती हुई सीट राजा पाकर विधानसभा सीट, राजा पाकर कांग्रेस ने जीता हुआ सीट है। वहां से क्या हुआ है, वहां से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। महागठबंधन का स्थिति मैं बता रहा हूं, राजा पाकर में वहां पर सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा किया है। सीपीआई पिछली विधानसभा चुनाव में 500 से कम वोट से बछवाड़ा विधानसभा सीट हार गई थी। इस बार क्या हुआ है, बछवाड़ा में कांग्रेस ने तीसरे स्थान पर रहे गरीबदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब महागठबंधन में आपसी लड़ाई है। एनडीए में इस बार 121 विधानसभा सीट पर जहां आज चुनाव है उसमें 120 पर 120 उम्मीदवार हैं। चूंकि एक मरहोड़ा विधानसभा सीट है जहां पर कि एलजेपी के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया, ठीक है, तकनीकी कारणों से। तो 120 मतलब 120 उम्मीदवार हैं एनडीए के। लेकिन महागठबंधन का मैंने बताया राजा पाकर जीती हुई सीट कांग्रेस की, वहां पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। महाराजगंज कांग्रेस की जीती हुई सीट, कांग्रेस की जीती हुई सीट महाराजगंज, वहां पर इस बार क्या हुआ है, इस बार वहां पर महाराजगंज में वो सीट आरजेडी ने छीन लिया है कांग्रेस से। कांग्रेस की जीती हुई सीट विक्रम, कांग्रेस पिछली बार जीती थी, वो विक्रम विधानसभा सीट कहां चला गया, बीजेपी में शामिल हो गए। विक्रम में जीते हुए एमएलए जो कांग्रेस के थे, ठीक है। खगड़िया में बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस की जीती हुई सीट, मैं कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार का खेल हो गया है उसका उदाहरण बता रहा हूं। कांग्रेस का खगड़िया विधानसभा सीट छत्रपति यादव जीते हुए उम्मीदवार थे, सिटिंग एमएलए, उनका टिकट काट दिया। क्यों काट दिया गया, इसलिए काट दिया गया कि जो कांग्रेस की वर्तमान में नई टीम है और जो पुरानी टीम कांग्रेस की रही है उसके बीच की लड़ाई में वहां छत्रपति यादव, जो कि मुंगेर विधानसभा सीट से जीतने वाले कांग्रेस पार्टी के यादव जाति के एकमात्र विधायक थे, उनका टिकट कट गया। वहां से डॉक्टर चंदन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, ठीक है, कि कांग्रेस के राजा पाकर में सीपीआई के उम्मीदवार महाराजगंज सीट कांग्रेस पार्टी की छीन ली गई है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के साथ बनी है, जिसका नुकसान जो है महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, पिछली बार सीपीआईएमएल, आपको मैं बताऊं, सीपीआईएमएल आम चुनाव जब हुआ था तो आम चुनाव में तराड़ी विधानसभा सीट जीत गई थी। इस बार जो उपचुनाव हुआ वहां तराड़ी हार गई थी। तो इस बार फिर तराड़ी में सीपीआईएमएल ने उम्मीदवार बदल दिया है। तो अब इसका उम्मीदवार बार बार बदलने का नुकसान क्या होता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। रणनीतिक भूल मैं बताऊं, पटना जिला में जो शहर का विधानसभा सीट है उसमें 4 शहरी सीट है, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा। हर बार महागठबंधन अपना उम्मीदवार बदल देती है, हर बार। आप ढूंढिए, पिछले बार जो 4 उम्मीदवार महागठबंधन से लड़े थे इन 4 विधानसभा सीट पर, इस बार है क्या? और जो 2020 में लड़े थे वो 2015 में नहीं थे। तो हर बार गलत रणनीति बनाना, मतलब एक तो आंतरिक, मैंने कहा कि महागठबंधन के अंदर जो आंतरिक जो विसंगतियां हैं, हर दल एक दूसरे से लड़ता हुआ दिख रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। दूसरा, हर बार उम्मीदवार के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसा नहीं कि उम्मीदवार तब बदला जा रहा है जब लगता है कि नहीं यार इस उम्मीदवार से बेहतर होगा फलाना उम्मीदवार, इस कारण से नहीं बदला जा रहा है, बल्कि इसलिए बदला जा रहा है कि वो उम्मीदवार किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है।
राजद का उम्मीदवार है तो तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है, कांग्रेस में उम्मीदवार है तो कोई उम्मीदवार अखिलेश सिंह को पसंद नहीं है तो कोई पप्पू यादव को पसंद है। मतलब इस प्रकार की खेल है। तो इसका भी नुकसान, उदाहरण के लिए मैंने बताया पटना का, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा। आप इतिहास निकालिए पिछले 20 वर्षों का, हर बार महागठबंधन ने, चाहे कांग्रेस लड़े चाहे आरजेडी लड़े, अपना उम्मीदवार बदल देती है। अब कोई भी नेता अपना वहां पहचान बना ही नहीं पाता, और जो बनाता है अपना लगातार 5 साल तक मेहनत करता है, उसका टिकट महागठबंधन चुनाव में देती नहीं है उसे। तो फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे? तो ये एक बड़ा प्रभाव है। उसके अलावे मैं बताऊं आपको आश्चर्य लगेगा। कई ऐसी चीजें हुई महागठबंधन में इस बार, ठीक है। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी का विधानसभा सीट बेलदौर में पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार कम वोट से हारे थे। इस बार बेलदौर की सीट दे दी गई किसको? आईपी गुप्ता की पार्टी को। एक नई पार्टी, नया उम्मीदवार, सब कुछ। लगातार कई बार के जीते हुए पन्नालाल सिंह पटेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उसका लाभ उठाने के लिए पुराना उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, और है तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि गौरा बौराम दरभंगा में क्या खेल हुआ गौरा बौराम में। मुकेश सहनी के नाम पर उस सीट को आरजेडी ने दिया, वीआईपी को। मुकेश सहनी ने कुछ समझ में आया, उन्होंने खुद के लड़ने के बदले अपने भाई को लड़ा दिया। अब मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के समय संतोष सहनी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, उस उम्मीदवार के पक्ष में जिसे लालू यादव ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि महागठबंधन की रणनीति में कितनी कमियां हैं, किस प्रकार की परिस्थिति में महागठबंधन चल रहा है। वैशाली जिले में जिस प्रकार का खेला, लालगंज विधानसभा सीट, वैशाली विधानसभा सीट, राजापाकर में तीन विधानसभा सीट पर वैशाली में जिस प्रकार से महागठबंधन के दल आपस में लड़ते रहे, जिस प्रकार से वैशाली में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मामला, मतलब देखिए होता क्या, तेजस्वी यादव तेज प्रताप में जीतेगा कौन, हारेगा कौन, बात की बात है। लेकिन जब एक ही कुनबे से एक दूसरे को नंगा करने का खेल जब शुरुआत होती है, जब, तो नुकसान तो दोनों को होगा ना, नहीं होगा? सोच के देखिए, भले ही तेजस्वी यादव जीत जाए, मेरा मानना है तेज प्रताप यादव भी जीत सकते हैं, चुनाव मुख्य मुकाबले में है, लेकिन बखिया उधेरने का उस सीट पर असर तो पड़ेगा ना, जहां पर कि कम मार्जिन से जीत हार हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। कई बार चुनाव से पहले, टिकट बंटवारा से पहले महागठबंधन में आपने सुना होगा कि चर्चा चली कि मजबूत सीट और कमजोर सीट का बराबर का रेशियो में बंटवारा होगा। मुकेश सहनी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ऐसा हुआ क्या? अगर सीटों की संख्या, सीटों का आंकड़ा, सीटों की सूची निकाल कर कोई भी देखे तो कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि ऐसा कोई ईमानदारी से बंटवारा हुआ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हुई है। सहयोगी को सहयोगी नहीं, बल्कि सहयोगी को लायबिलिटी समझा गया है। लेकिन वहीं पर एनडीए में आप देखिए कि सबसे पहले बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने वहां चालाकी बरती। पहले निपटाया जीतन राम मांझी से, पहले निपटा उपेंद्र कुशवाहा से, चिराग पासवान से, फिर जो सीटें बची बीजेपी और जदयू ने बांट लिया। कुछ गड़बड़ी शुरुआत में वहां भी हुई, लेकिन उन गड़बड़ियों को समय रहते ठीक कर लिया गया। लेकिन महागठबंधन अब तक उन गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर पाया है। इस कारण से कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, विशेष रूप से मुझे लगता है कि जहां वीआईपी लड़ रही है चुनाव। वैसे इस दौर में वीआईपी के उम्मीदवार लगभग सब जगह खेले खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन खेल इसलिए खत्म नहीं हुआ कि वीआईपी के उम्मीदवार नहीं थे, वीआईपी लड़ नहीं सकती थी, जीत नहीं सकती थी। कांग्रेस को लगभग भयंकर नुकसान पहुंचाया गया।
नुकसान किसने पहुंचाया? मतदाताओं ने नहीं पहुंचाया है, एनडीए ने नहीं पहुंचाया है, बल्कि गठबंधन के सहयोगी नहीं पहुंचाया है। बछवाड़ा हो, राजापाकर हो, महाराजगंज हो, बेलदौर हो, ये जितने विधानसभा सीट है जहां महागठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है, वैशाली हो, लालगंज हो, जिम्मेवार कौन है? बीजेपी जिम्मेवार है, नीतीश कुमार जिम्मेवार है, चिराग पासवान जिम्मेवार है? नहीं। तो ये सब चीजें 121 विधानसभा सीट पर जो चुनाव है उस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगा। साथ ही कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां बीजेपी के द्वारा भी उम्मीदवारों का सिलेक्शन बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा भी उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाना, सब सिलेक्शन अच्छा नहीं है, इसका भी असर होना है। तो बात उम्मीदवार पर भी आएगी। एनडीए में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ महागठबंधन में सही है, लेकिन यहां महागठबंधन में पार्टी के लेवल पर गड़बड़ी है और एनडीए में पार्टी के अंदर गड़बड़ी है। और सबसे कम गड़बड़ी जदयू में है, सबसे ज्यादा गड़बड़ी बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर।